नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आदर्श स्टडी 22 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रीट लेवल 1 के जो पर्यावरण अध्ययन का जो टॉपिक है जैव विविधता। हर बार जैव विविधता से 2 क्वेश्चन रीट के फर्स्ट लेवल में पूछे जाते हैं और बाकी सब एग्जाम में जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी ये शामिल है। जैव विविधता, इसको इंग्लिश में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता को अंग्रेजी में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता की परिभाषा, इसका पहला बिंदु हम लेते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी? एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतुओं व पेड़ पौधों की प्रजातियां, जहाँ पे जीव जंतु और पेड़ पौधे एक विशेष क्षेत्र में और ज्यादा संख्या में अलग अलग टाइप के जीव जंतु और पेड़ पौधे रहते हैं, उसे बोलते हैं जैव विविधता। जैव यानी जीवन, तो जीवन की अलग अलग विविधता होती है। जीव जंतु और पेड़ पौधों की अलग अलग प्रकार के भांति प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु जहाँ पर पाए जाते हैं उसे बोलते हैं जैव विविधता। आगे लेते हैं जैव विविधता का मापन। क्या है जैव विविधता का मापन? इसको किस प्रकार से मापा जा सकता है, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जैव विविधता के प्रकार है। क्या है? जैव विविधता के प्रकार है या टाइप से देखते हैं। प्रकार या मापन में सबसे पहला आता है अल्फा जैव विविधता, दूसरा है बीटा जैव विविधता और तीसरा होता है इसी में गामा जैव विविधता। 3 प्रकार की जैव विविधता का मापन होता है। अल्फा में क्या आता है? अल्फा में आता है आवास का मतलब रहना। ऐसे जीव जंतु जो फिक्स आवास पर रहते हैं, तो इसमें तो आवास फिक्स हो जाएगा। दूसरा है बीटा में भी आवास ही आता है, बीटा में भी आवास होता है, लेकिन आवास उसमें परिवर्तित होता रहता है। आवास का परिवर्तन होना, इसमें फिक्स होता है लेकिन इसमें परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन का मतलब यदि जीव कभी तो जमीन पर रहते हैं, कभी पानी में रहते हैं, कभी ऊपर घोंसले में रहते हैं, इस प्रकार से ये जो है बीटा आवास हो जाएगा। तीसरा है गामा में भी आवास आता है, लेकिन कोई जीव जो भारत में रहता है, भारत में गर्मी में रहता है, वही जीव सर्दी में कहाँ चला जाएगा? सर्दी में जैसे इंग्लैंड चला जाए। तो इस प्रकार से हम जैव विविधता को 3 भागों में बांट सकते हैं, या इसके 3 मापन है। एक तो अल्फा में आवाज फिक्स होता है, बीटा में आवाज परिवर्तित होता रहता है, जल से जमीन से ऊपर घोंसले में, और गामा में होता है जीव जो गर्मियों में भारत में रहता है लेकिन सर्दियों में इंग्लैंड चला जाता है। चलिए नेक्स्ट इस जैव विविधता का अगला टॉपिक लेते हैं। क्या है जैव विविधता का अगला टॉपिक? जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम उपयोग मशहूर जीव विज्ञानी रेमंड एफ डेसमंड ने 1967 में किया था। देखिए दोस्तों, जैव विविधता शब्द का यहाँ पर ध्यान जरूर दीजिएगा, परीक्षा में ये पूछा जाएगा। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? तो वो किया था जीव विज्ञानी रेमंड एफ डेसमंड ने 1967 में। अब आती है बात जैव विविधता का जनक। जैव विविधता का जनक कौन है? आप सबको मालूम होगा। और एक बात देख लीजिए, जैव विविधता का जनक है E.O. विल्सन।
जैव विविधता का जनक कौन है? ईओ विल्सन। देखिए दोस्तों, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था जीव विज्ञानी रेमंड एफ डेसमंड ने 1967 में। लेकिन जैव विविधता का जनक ईओ विल्सन को कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर याद रखना। और ये कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। ये जो दो प्रश्न है वो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इसको जरूर ध्यान रखना। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो जीव विज्ञानी रेमंड एफ डेसमंड ने 1967 में 1967 में किया था। तो जैव विविधता का जनक ईओ विल्सन को कहा जाता है। अब लेते हैं अगला टॉपिक जैव विविधता का। जैव विविधता का अगला बिंदु क्या है? भारत में हॉटस्पॉट। भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट। पहली बात, हॉटस्पॉट होते क्या है? हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट किसके? जैव विविधता के। जैव विविधता के हॉटस्पॉट, जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्या है? हॉटस्पॉट देखिए ऐसी जगह या ऐसा क्षेत्र जहां पर मनुष्य से जीव जंतुओं को और पेड़ पौधों को खतरा हो। ऐसा क्षेत्र जहां पर मनुष्य से जीव जंतु और पेड़ पौधों को खतरा हो उसे कहते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट। और भारत में ये निम्न जैव विविधता हॉटस्पॉट है। भारत में निम्न है क्या? जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में निम्न है। जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में निम्न है। सबसे पहला है पश्चिमी घाट। कौन सा है? पश्चिमी घाट। दूसरा है इंडो बर्मा। दूसरा है भारत में इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट और इंडो बर्मा। तीसरा है पूर्वी घाट या पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय भारत में ये जैव विविधता के हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और पूर्वी हिमालय ये भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। जैव विविधता बायोडायवर्सिटी का जो एक टॉपिक है, हर बार हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर उठ के आता है। अगर आपको वीडियो में कोई कमी लग रही है तो एक बार कमेंट में जरूर लिख देना। कोई भी व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है, कुछ ना कुछ किसी में कमी जरूर पाई जाती है। देखिए अगला टॉपिक जैव विविधता का क्या है? अगला बिंदु लेते हैं विश्व जैव विविधता। विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस या इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस या अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 22 मई को, 22 मई। कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस या अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। और आज है 5 जून। क्या है? 5 जून। तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? आज है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये जो दिनांक है उसको आप जरूर और वेरी मस्ट याद रखें, क्योंकि ये दिनांक कई बार एग्जाम में पूछी जाती है और ये पूछा भी गया है। विश्व जैव विविधता दिवस या अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 5 जून को। तो देखिए दोस्तों अगला टॉपिक। अब आगे देखिए सबसे ज्यादा जैव विविधता भारत में कहां पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता तो मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां से दिखाई नहीं देगा आपको। भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पर पाई जाती है? भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता होती है वो होती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में या उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में।
ये भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता का पाया जाना वो स्थान कहलाता है। ठीक है मित्रों, जानकारी अच्छी लगी है तो एक बार वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करना, और जैव विविधता से जुड़े और टॉपिक में आपके अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। थैंक